नमस्कार जी। नमस्कार। तो शुरुआत करते हैं। बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते बहूनां जन्मनामन्ते आ ब्रह्मभुवनालोक आ पुनरावर्तिनो माम् उपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्त परन्तप। ते त्वं भुङ्क्त्वा स्वर्गलोकं विशालं क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति एवं त्रयी धर्ममनुप्रपन्ना गतागतं काम कामा लभन्ते आ ब्रह्मभुवनालोक पुनरावर्ति ನೋಡಿಚುನ್ನ మాం ఉపేత్యతు కౌంతేయ పునర్జన్మ నా విద్యతే భూలోకము భువర్లోకము సువర్లోకము జనాలోకము మహాలోకము తపోలోకము సత్యలోకము అతల వితల కుతల సుతల రసాతల పాతాళ ఊర్దు లోకాలను ఏమంటారు? భూలోకము భువర్లోకము సువర్లోకము జనాలోకము మహాలోకము తపోలోకము సత్యలోకము. తే త్వం భుంక్త్వా స్వర్గలోకం విశాలం క్షీణే పుణ్యే मर्त्यलोकम विशन्ति एवं त्रयी धर्म अनुप्रपन्ना गतागतं काम कामा लभन्ते. तो पत्री सर ने भगवत गीता का श्लोक हमें अभी समझाया है, जो सुना है हमने, उसमें पत्री सर हमें बता रहे हैं कि 7 लोक हैं। तो इसमें पत्री सर बता रहे हैं कि इतने सत्यलोकवासी धरती पर पहले कभी जन्म नहीं लिए। इस समय बहुत सत्यलोकवासियों ने अत्यधिक मात्रा में धरती पर जन्म लिया है। पिरामिड मास्टर पिछले जन्मों में बहुत काम कर चुके हैं, अभी दूसरों को समझाने के लिए धरती पर आए हैं। अनेक जन्म में अलग अलग चक्रों में प्रवेश किया है, ध्यान किया है, लोक कल्याण का काम किया है, अभी सहस्त्रार स्थिति में पहुंचकर सेवा कर रहे हैं। लोक कल्याण का कार्यक्रम क्या है? ध्यान प्रचार करना ही लोक कल्याण का कार्यक्रम है। बाकी सब विशुद्धि चक्र की सेवाएं हैं। कपड़े देना, अन्न देना, अस्पताल खोल सकते हैं, लेकिन आत्मज्ञान समझा नहीं। असली लोक कल्याण ये नहीं है। असली लोक कल्याण का कार्यक्रम क्या है? असली लोक कल्याण का कार्यक्रम आत्मा के स्तर की सेवा है, यानी किसी को ध्यान सिखाना, ध्यान करना, ये असली लोक कल्याण का कार्यक्रम है। प्रपंचिक जीवन में प्रपंचिक साधनों से सुखमय जीवन व्यतीत करना, निस्वार्थ सेवा करना, ये भी विशुद्धि चक्र की सेवा है। ये विशुद्धि चक्र की स्थिति है। आत्मा के स्तर की सेवा यानी ध्यान सीखना, ध्यान सिखाना और ज्ञान बांटने की सेवा करना सहस्त्रार स्तर की सेवा है। विशुद्धि चक्र स्थिति वाले सबके लिए अच्छा काम करते हैं। जो लोग सबके लिए लोक कल्याण का अच्छा काम कर रहे हैं, वे विशुद्धि चक्र की स्थिति में हैं। जो प्रपंचिक साधनों से सेवा कर रहे हैं, जो लोग ध्यान सिखा रहे हैं, ये सहस्त्रार की सेवा है। सहस्त्रार की सेवा दिखाई नहीं देती। आत्मज्ञान का प्रचार करना ही माधव सेवा है। मानव सेवा ही माधव सेवा है, लेकिन मानव सेवा अलग है, माधव सेवा अलग है। मानव सेवा विशुद्धि चक्र तक की सेवा है और माधव सेवा सहस्त्रार की सेवा है। आत्मज्ञान की स्थिति में सबका कल्याण करना ही सहस्त्रार की सेवा है। गौदान, धन दान, वस्त्र दान, अन्न दान, ये भी विशुद्धि सेवा है। जो दिखाई नहीं देता, आत्मज्ञान और ब्रह्म ज्ञान के बारे में बताना ही सहस्त्रार सेवा है। ये सत्यलोक वासियों का काम है। भूलोक में मेरा पिता, मेरी माता इस स्थिति में रहते हैं। दिव्य चक्षु जागृत होने के बाद जान लेगा कि मैं कुछ दिनों के लिए यहाँ आया हूँ। जैसे सिनेमा में हीरो हीरोइन अपनी भूमिका निभाते हैं, सिनेमा में उन्होंने फाइटिंग किया, क्या घर आकर भी वैसा ही काम करेंगे? नहीं। ऐसे ही ये फिजिकल वर्ल्ड में भूलोक में नाटक है। भूलोक में बंधुत्व है, लेकिन उच्च लोकों में मित्रता है। वे मित्र जैसे सबको देखेगा, शस्त्रार स्थिति में पहुंचकर सबको मित्रवत देखेगा। अभिमन्यु की मृत्यु के पश्चात अर्जुन ने वेद व्यास जी को कहा, मेरा अभिमन्यु कौन से लोक में है, मैं देखना चाहता हूँ। वेद व्यास जी ने शक्तिपात किया और अर्जुन को स्वर्ग लोक भेज दिया। अभिमन्यु जिस लोक में है, अर्जुन वहां जाकर कहने लगा
कि अभिमन्यु से कहो उसका पिता मिलने आया है। उन्होंने कहा, आप रुको, पूछ कर बताते हैं। उन्होंने जाकर अभिमन्यु से कहा, आपका पिता अर्जुन मिलने आया है। अभिमन्यु ने कहा, कौन पिता, किसका पुत्र? नाटक खत्म हो गया है, मेरे पास समय नहीं है, मेरा कोई पिता नहीं है। पिता पुत्र का नाटक खत्म हो गया, अभिमन्यु का रोल समाप्त हो गया, वे चला गया। लेकिन अर्जुन अभी भी उसी रोल में है। रोल को समझने के लिए भी सहस्त्रार स्थिति में पहुंचना है। जो लोग भूलोक में रहते हैं उन्हें ये नाटक समझ में नहीं आता। जब भूलोक में रहकर ये समझ लेंगे कि ये नाटक है, तभी सही जिंदगी है, नहीं तो जिंदगी सही नहीं है। माता पिता, पति पत्नी, ये सब संबंध, पुत्र पुत्री, ये भूलोक के संबंध है। ऊपर जाकर वह हंसेगा, ऊपर ऐसे कोई बंधन नहीं है। ये रिश्ते नाते भूलोक में है। जब धरती पर ये ज्ञान प्राप्त करके इस ज्ञान के साथ रहेगा, तभी ऊपर जाएगा, नहीं तो फिर वापस आएगा। हाई स्कूल पास हो गया, ये स्टार्टिंग है। 10वीं क्लास पास हो गई, अब ग्रेजुएशन, बीएससी, पोस्ट ग्रेजुएशन करना है। माय डियर फ्रेंड्स, एक दशा से दूसरी दशा में जाना है। ब्रह्मलोक में जाने पर भी धरती पर आना पड़ता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 क्लासेस के बाद इंटरमीडिएट है। इसी तरह 7 लोक हैं, ये सिलेबस है। आत्मा का पूरा सिलेबस पढ़कर जो पास हो गया, उसे फिर आने की जरूरत नहीं है। एक चक्र से दूसरे चक्र, यानी एक लोक से दूसरे लोक जाना, उस स्थिति में रहना, ये 7 स्थितियां हैं। धरती पर भूलोक में पाप किया तो भंवरलोक जाएंगे, धरती पर पुण्य किया तो स्वर्गलोक। अंश आत्मा सत्यलोकवासी अपनी अंश आत्मा को जनालोक में भेजते हैं। भूलोक में निस्वार्थ भक्ति किया तो महालोक जाएंगे, महालोक जाकर भी वापस आना पड़ता है। फिर जनालोक से धरती पर आते हैं, फिर कुछ जन्म भुवरलोक में घूमते रहते हैं, फिर पुण्य करके स्वर्ग लोक जाएंगे, फिर जनालोक में, महालोक में, और फिर तपोलोक में आत्मा जाएगी, और उसके बाद फिर सत्यलोक जाएगी। तपोलोक जाकर भी फिर धरती पर आना पड़ता है। 7 ऊर्ध्वलोक हैं, 7 अधोलोक हैं। ऊर्ध्वलोक निम्न लोक हैं, और सॉरी, अधोलोक निम्न लोक हैं और ऊर्ध्वलोक उच्च लोक हैं। भूलोक, सुवरलोक, स्वर्गलोक, जनालोक, तपोलोक, महालोक और सत्यलोक। भूलोक जिस पर हम रह रहे हैं, भूवरलोक लोअर एस्ट्रल वर्ल्ड, सूक्ष्म लोक जो भूमि के पास है, वहां अंधकार है। उसके ऊपर स्वर्गलोक है, विशालम स्वर्गलोक कहा, विशाल स्वर्गलोक है। ऊर्ध्वलोक में तीसरा स्वर्गलोक है, फिर चौथा जनालोक है जहां अंश आत्मा रहती है, वहीं से हम धरती पर आते हैं। अंश आत्मा यहाँ रहती हैं। ऊर्ध्व लोक में से एक अंश आत्मा जीव आत्मा बनकर धरती पर आती है। 5वां लोक महालोक है, यहाँ महात्मा लोग रहते हैं। तपस्या करने वाले तपोलोक जाते हैं, जो पूर्ण सत्य को पा लिए हैं वे सत्य लोक जाते हैं। ये इस तरह 7 ऊर्ध्व लोक हैं, 7 अधोलोक हैं। अधोलोक अतल, वितल, सुतल, रसातल, तलातल, महातल और पाताल, ये धरती के नीचे के लोअर एस्ट्रल वर्ड्स हैं। ते त्वं भुक्त्वा स्वर्ग लोकम विशालम क्षीणे पुणे मृत्यु लोकम विश्यन्ति एवं त्रयी धर्म अनुप्रपन्ना गता गतम काम कामा लभन्ते। इस श्लोक में कहा गया है कि ऊपर के 7 लोकों में तपोलोक, जिसे ब्रह्मलोक भी कहते हैं, वहां जाने से भी नीचे धरती पर आना पड़ता है, वहां से भी भूलोक पर आना पड़ता है। जब तक धरती पर आकर पूर्ण सत्य समझकर सत्य के साथ जीवन नहीं जी लेते, तब तक आना पड़ता है। सत्यलोकवासी बनना है ना। ऊर्ध्व लोकों में ब्रह्मलोक, तपोलोक यानी 6th लेवल पर जाने से भी फिर वापस आना पड़ता है। आत्मा ही सत्य है, आत्मा ही नित्य है। जो यह समझकर सत्य के साथ जीवन जीता है, वही सत्यलोक जाएगा। सत्यलोक तक जाना है ना। आपका लक्ष्य सत्यलोक है। सत्य क्या है? सत्य समझकर उसके अनुसार जीवन जीकर
फिर सत्यलोक पहुंच जाएंगे। किसी भी लोक में जाएं, फिर धरती पर आना ही पड़ता है। केवल सत्यलोक जाने के बाद ही कहानी समाप्त। जन्म पुनर्जन्म की कहानी खत्म। आप अपने घर पहुंच गए हैं और जन्म जन्म की कहानी खत्म हो गई है। गतागतम काम कामा लभन्ते, यानी ऊपर उच्च लोकों से नीचे धरती पर आते जाते रहते हैं। जब तक मेरी स्थिति में नहीं पहुंचते पुनर्जन्म ना विद्यते। जब मेरी स्थिति में पहुंच जाएंगे तब पुनर्जन्म के तब पुनर्जन्म नहीं होगा, तब धरती पर आना नहीं पड़ेगा। जब सत्य लोग पहुंच गए तो जरूरत होगी तो एक अवतार जैसे जन्म लेगा। लीला विनोद करने के लिए अवतार जन्म लेते हैं, आवश्यकता अनुसार, कारण से नहीं, महाकारण से। पूर्ण आत्मा कृष्ण अवतारी पुरुष, उनका खुद का बोलने का, समझने का, करने का सब हो गया, फिर भी आए हैं अवतारी पुरुष जैसे। उनका जन्म नहीं है। राम कृष्ण अवतार, ब्रह्मावतार, बुद्ध अवतार, इनको आने की जरूरत नहीं है, फिर भी समझाने के लिए आते हैं। इनका सीखना सिखाना भी हो गया और ये युग में मेहमान जैसे समझाने के लिए आते हैं। ध्यान में आकर स्वयं की शक्ति को जगाकर महान बनने से तपोलोक जाएगा। फिर भूलोक पर आकर सत्य समझकर, सत्य के साथ जीवन जीकर तभी सत्यलोक जाएगा। तो उसका पुनर्जन्म नहीं है। जब तक उस स्थिति में नहीं पहुंचेंगे तब तक आना जाना होता रहेगा। जब उस स्थिति में पहुंचेंगे तब आना जाना नहीं होगा। जब तक उस स्थिति में नहीं पहुंचे तब धीरे धीरे सीखते सीखते आगे बढ़ना है। भूलोक में पाप करने से भूवर लोक जाएगा, पुण्य करने से स्वर्ग लोक जाएगा, और जब पुण्य समाप्त हो जाएंगे फिर धरती पर आना होगा। फिर यहाँ आकर ज्ञान पाकर निस्वार्थ कर्म करके महालोक जाएगा, फिर तपस्या करके तपोलोक जाएगा, और जब पूर्ण सत्य को समझकर सत्य के साथ जीवन जिएगा तो सत्य लोक जाएगा। ये 7 लोक हैं। ये 7 चक्रों से संबंधित हैं। भूलोक यानी मूलाधार, भुवरलोक स्वादिष्टान, स्वर्गलोक मणिपुर, जनालोक अनाहत, विशुद्धि महालोक आज्ञा, तपोलोक सहस्त्रार, सत्यलोक। धरती पर रहकर सहस्त्रार स्थिति में पहुंचकर सत्यलोक जब आत्मा पहुंचेगी तो सत्यलोक वासी बनेगी। आज्ञा चक्र वाला तपोलोक वासी बनेगा, विशुद्धि चक्र वाला महालोकवासी बनेगा, अनहद चक्र वाला जनालोकवासी होगा, मणिपुर चक्र वाला स्वर्ग लोकवासी होगा, स्वादिष्ठान चक्र वाला भुवर लोकवासी होगा, और मूलाधार चक्र वाला भूलोकवासी होगा। ये 7 चक्र हैं। जब जब धरती पर आएंगे तो ये पूरा सिलेबस दोबारा दोहराया जाएगा। एक एक जन्म में थोड़ा थोड़ा सीखकर आगे बढ़ते हैं। अनेक जन्मों के बाद बहुनाम जन्म ना मनते, अनेक जन्मों के बाद सीखते सीखते जब धीरे धीरे ऊपर जाते रहेंगे, उच्च स्थिति में जाते रहेंगे, अनेक जन्मों के बाद जब ज्ञानी अपने आप के बारे में समझकर मेरी स्थिति में पहुंचेगा तो सत्य लोक जाएगा, बुद्ध बन जाएगा। सीखने के लिए ये आत्मकथा बहुत महत्वपूर्ण है। सत्य लोकवासी मतलब अब पूर्ण आत्मा बन गया है, अब धरती पर आने की जरूरत नहीं है। ये था इस श्लोक का व्याख्यान जो पत्री जी ने दिया। ये 3 एपिसोड में हमारा ये श्लोक पूरा हुआ है। बहुत डीप नॉलेज है, और अगर आपने इसको ध्यान से सुना, समझा, थोड़ा भी समझ में आया तो आप चक्रों में नहीं पड़ेंगे कि कौन सी डायमेंशन में धरती जा रही है तो कौन सी डायमेंशन में हम जा रहे हैं। वो तो ये सब परे की बातें हैं। ये तो किताबी ज्ञान है डायमेंशंस का। अब नया नया पढ़ के लोग नई नई चीजें बता रहे हैं, लेकिन असली ज्ञान वही है जिन्होंने साक्षी बने हैं, जिन्होंने देखा है अपनी आंखों से, दिव्य चक्षु से उन चीजों को देखा है, समझा है, और फिर हमें समझाने का प्रयास किया है। तो नीता मैम एक बार इसका स्नैपशॉट देख लें क्या? का स्नैपशॉट देख लें क्या एक बार? हाँ हाँ, श्योर।
हाँ जी। तो जैसा कि बार बार सर ने इस चीज को एक्सप्लेन किया है, 7 निम्न लोक हैं और 7 उच्च लोक हैं। निम्न लोक धरती के नीचे हैं, अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल, पाताल। और ऊर्ध्व लोक धरती के ऊपर हैं, भूलोक, सुवरलोक, स्वर्गलोक, जनालोक, महालोक, तपोलोक। तपोलोक को ब्रह्मलोक भी कहते हैं। अगर आप गूगल में जाओगे तो कई लोगों ने मैंने देखा जब मैं पिक्चर्स ढूंढ रही थी तो ब्रह्मलोक को ही सत्यलोक कहा है, लेकिन नहीं, ब्रह्मलोक के ऊपर है सत्यलोक। और सत्यलोक भी एक जगह पे पत्री सर ने एक्सप्लेन किया है, आएगा शायद बीच में इन्हीं किसी श्लोक में। सत्यलोक केवल सत्यलोक कहने से सत्यलोक नहीं है, सत्यलोक के आसपास कितने छोटे छोटे लोक हैं। केवल सिर्फ सत्यलोक कहने से कि सत्यलोक हो गया तो सत्यलोक नहीं, जैसे सत्यलोक के आसपास अनेक छोटे छोटे लोग हैं, वो सब सत्यलोक का ही हिस्सा है। तो ये बहुत डीप साइंस है, इसे खाली किताबें पढ़ के समझा नहीं जा सकता कि मैंने सत्यलोक किसी ने कह दिया तो मतलब सत्यलोक पहुंच गए। नहीं, सत्यलोक के आसपास कई लोग हैं। तो इसलिए ये चीजें सर ने हमें समझाई हैं कि कहीं हम भ्रमित होकर यहाँ वहां भटकते ना रहें। तो कोई किसी को लेके नहीं जा सकता, ये स्थितियां हैं। और जब जब आत्मा धरती पर आएगी तो उसे इन स्थितियों से गुजरना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि एक आत्मा का पूरा हो गया, 99 मार्क्स उसने ले लिए, 1 मार्क रह गया उसका, और उसके लिए मान लो ब्रह्मलोक तक पहुंच गई, सब कुछ कर दिया, लेकिन कोई चूक रह गई, फिर उसे धरती पर आना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं है कि सीधा टपक जाएगा धरती पर। फिर जन्म होगा, फिर बचपन, फिर जवानी, फिर सारा, फिर बुढ़ापा, फिर मृत्यु, सब कुछ होगा पूरा। बार बार दोहराया जाएगा ये सिलेबस। बस इतना फर्क है कि वो जल्दी जल्दी वो चीजें कर लेगा, जल्दी जल्दी उन अवस्थाओं को प्राप्त कर लेगा। मान लो कि किसी के पूर्व जन्म में सातों चक्र एक्टिवेट हो गए हैं, वो सहस्त्रार की स्थिति में पहुंच गया। और यहाँ पे हमें ये भी कंफ्यूज नहीं होना कि सहस्त्रार की स्थिति में एक ही जन्म में पहुंच गया और एक ही जन्म में सत्यलोक पहुंच गया, ऐसा भी नहीं है। सहस्त्रार की स्थिति में भी अनेकों स्थितियां हैं। किसी की एक पंखुड़ी खुली, वो भी सहस्त्रार कहा जाएगा। किसी की हजारों खुली, वो भी सहस्त्रार है। किसी की हजारों से ज्यादा खुली, वो भी सहस्त्रार है। लेकिन आप खुद सोच के देखो कि जिसकी 1-2 पंखुड़ियां खुली हैं और जिसकी हजारों खुली हैं, तो दोनों के ज्ञान में अंतर होगा कि नहीं होगा? तो सहस्त्रार की स्थिति में भी अनेकों स्थितियां हैं। तो इसीलिए हमें इन सब चीजों में कंफ्यूज नहीं होना है। मूलाधार, जैसा कि पत्री सर ने कहा कि मूलाधार मतलब भूलोक। ये भूलोक जो है वो मूलाधार स्थिति है। फिर आता है हमारा स्वादिष्टान, स्वादिष्टान चक्र यानी भूवरलोक, जिसमें हम बहुत पहले तो मूलाधार की स्थिति में मैं जीऊं बस, दुनिया भाड़ में जाए, खाना पीना सोना। फिर स्वादिष्टान की स्थिति आती है तो मैं और मेरा परिवार, भावनाएं आ जाती हैं। और भुवर लोक, फिर सुवर लोक, सुवर लोक यानी मणिपुर, मणिपुर चक्र, मणिपुर चक्र फिर ज्ञान की मैं हूं, मेरा परिवार है, समाज भी है, मुझे समाज के लिए कुछ करना है। तो ज्ञान इकट्ठा करना शुरू करता है ये, लेकिन यहाँ पर किताबी ज्ञान है, कोई आत्मज्ञान नहीं है। फिर आता है अनाहत चक्र। अब 3 स्थितियों में इतने जन्म लेने के बाद, अनुभव करने के बाद उसे लगता है कुछ नहीं रखा किसी में भी, तो मौन रहना शुरू करता है। यहाँ जितने ये कलाकार होते हैं, म्यूजिशियंस होते हैं, जो ज्यादा अपना काम में मस्त रहते हैं, मौन रहते हैं, तो वो अनाहत स्थिति में होते हैं। उन्हें ज्यादा बात करना बिल्कुल पसंद नहीं आता, क्योंकि वो देख लेते हैं कि ज्ञान पाके भी मणिपुर स्थिति में इतना सब कुछ लाभ हुआ नहीं, कहीं पहुंचे नहीं। तो फिर वो मौन रहना, साइलेंस, अनाहत स्थिति में मौन रहना शुरू करते हैं। जनालोक, फिर उसके बाद आता है विशुद्धि चक्र। विशुद्धि चक्र यानी महालोक की सेवा करना, लोक कल्याण के कार्य करना, किसी के लिए, जैसे अस्पताल खोल देना, आंखों के ऑपरेशन करवा देना, ये अन्न बांट देना, गौदान, वस्त्र दान, ये सब जो है विशुद्धि चक्र की सेवा है। मतलब यहाँ पर सर ने ये समझाया कि प्रपंचिक साधनों से आप प्रपंचिक जीवन को सुखी करने के लिए किसी के जो भी करते हो, वो विशुद्धि चक्र तक की सेवा है। ये सेवा आपको सहस्त्रार में लेकर नहीं जाएगी, ये आप पुण्य अर्जित कर रहे हो। अगर आपको फल की कामना है तो वो फल मिलेगा, अगर आपको फल की कामना नहीं है, निस्वार्थ भाव से आप सेवा कर रहे हो, तो आप महालोक जाओगे। फिर उसके बाद आता है, महालोक के बाद आता है हमारा तपोलोक।
तपोलोक जो है, जब आप ध्यान सीख कर, तपस्या, बहुत तपस्या करके महालोक में ही ध्यान सीख लेते हैं, विशुद्धि चक्र से जैसे ही ऊपर उठते हैं तो ध्यान सीख लेते हैं। लेकिन जब बहुत तपस्या करके खुद भी काफी साधना करने के बाद जब सत्य को जानते हैं, समझते हैं, तब हम अगली स्थिति में जाने के लिए तैयार हो जाते हैं, सत्य लोक की स्थिति। और सत्य लोक की स्थिति ये है कि सहस्त्रार की स्थिति है। सहस्त्रार की स्थिति मतलब पल पल, जो कहते हैं ना वर्तमान पल में जियो। जिसका सहस्त्रार स्तर पहुंच जाता है, जो सब चक्रों से ऊपर उठ गया, सहस्त्रार चक्र नहीं है, जो सहस्त्रार की स्थिति में पहुंच जाता है, वो ब्रह्मांडीय चेतना हो जाती है। वो ब्रह्मांडीय चेतना है, फिर वो कुछ करता नहीं है, फिर उसके माध्यम से सब होता है। तो सत्य लोक की स्थिति वाला जो होता है, हर पल वो सहस्त्रार स्थिति में जीता है। उसके लिए सहस्त्रार स्थिति में कोई अपना नहीं है, कोई बेगाना नहीं है, कोई किसी का नहीं है, बस वो सिर्फ बंधुत्व, मित्र तत्व स्थिति में जीता है, बंधुत्व से बाहर निकल जाता है। बंधु जो उसके हैं, जो रक्त बंधु हैं, वो भी उसी लाइन में है, और जो दूसरे लोग हैं वो भी उसी लाइन में है। अपने और बेगाने का भेद खत्म हो जाता है। वो सत्य के साथ जीता है। अगर अपने उसके सत्य के साथ नहीं है तो वो उन्हें भी छोड़ देता है। और जो लोग सत्य का साथ देते हैं, जो सत्य के मार्ग पर चलते हैं उसके साथ, वो उसके आत्म बंधु हो जाते हैं। यहाँ पर ये रक्त बंधु का भेद खत्म हो जाता है, यहाँ आत्म बंधु चलते हैं। अब अगर हम देखें, गुरुओं का इतिहास देखें, तो गुरु नानक देव जी थे, उन्होंने अपने पुत्रों को गद्दी नहीं दी। अगर उत्तराधिकारी के हिसाब से देखो तो पुत्र को देनी चाहिए, लेकिन पुत्रों को नहीं दी, उन्होंने अपने सेवक को गद्दी दी। क्योंकि यहाँ आत्म बंधु है। सत्य की गद्दी के लायक जो है उसे दी जाएगी। यहाँ पर कोई रिश्ते का हिसाब नहीं है, यहाँ पर तो काबिलियत का हिसाब है। जो सत्य के साथ है, जो सहस्त्रार स्थिति में है, जिसने सत्य को पाया है, जो सत्य के साथ जीवन जी रहा है, सत्य की गद्दी उसी को दी जाएगी। फिर उसके लिए अपना बेगाना कुछ नहीं रह जाता, वो ब्रह्मांडीय चेतना हो जाती है। और इस चीज को और अच्छे से समझने के लिए एक और पत्री सर का वीडियो है, उसमें से ही मैंने ये लिया है कि भूलोक मूलाधार स्थिति हो गई, बॉडी कॉन्शियसनेस, कि शरीर के स्तर पर ही रहते हैं। शरीर बस मेरा शरीर है, शरीर की ही चेतना है, और कोई चेतना विकसित नहीं हुई है, तो बॉडी कॉन्शियसनेस है। ओवरलोक स्वादिष्टान, गुड कर्मा, बैड कर्मा, माइंड कॉन्शियसनेस। मैं, मेरा परिवार, मुझे परिवार के लिए कमाना है, मुझे परिवार को सुख देना है, चाहे मैं पुण्य करूं चाहे पाप करूं, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। मतलब मन के स्तर पर जीना है, माइंड कॉन्शियसनेस में रहते हैं। अब बॉडी कॉन्शियसनेस से थोड़ा ऊपर उठ गए, सुवर लोक, मणिपुर चक्र, इसमें गुड कर्मा ज्यादा करते हैं, सर्विस विद एक्सपेक्टेशन, इंटेलेक्चुअल कॉन्शियसनेस, कि ज्ञान अर्जित किया, संस्कृत पंडित बन गए, कुछ सीख लिया, इधर उधर से ज्ञान सुन लिया, और बुद्धि के स्तर पर सेवा करनी शुरू की, चेतना विकसित हो गई, शरीर से मन, मन से बुद्धि पर आ गया, और एक स्तर ऊपर उठ गया, जनालोक। जनालोक मतलब अनाहत चक्र की स्थिति है, साइलेंस, खुद भी उसे मौन रहना पसंद है, दूसरों को भी मौन रहने के लिए कहता है, ज्यादा बातें करना उसे पसंद नहीं है, हार्ट कॉन्शियसनेस। अब वो हृदय चक्र की ओर आ गया, अब हृदय चक्र विकसित होना शुरू हो गया। महालोक मतलब विशुद्धि सेवा, महान कार्य करता है, लेकिन ऊपर जहां पे सुवरलोक में, मणिपुर में गुड कर्मा कर रहा है तो एक्सपेक्टेशन के साथ कर रहा है, लेकिन महालोक में जब उस स्थिति में आया, विशुद्धि चक्र की सेवा कर रहा है, तो बिना एक्सपेक्टेशन की सेवा कर रहा है कि मुझे वापस नहीं चाहिए, ऐसा नहीं कि मुझे हर हर चीज का फल चाहिए। सेवा यहाँ भी प्रापंचिक सेवा है, आध्यात्मिक सेवा नहीं है। विशुद्धि चक्र तक भी आप अगर बड़े बड़े कार्यक्रम करते हो, उसमें सहयोग करते हो, अन्न दान देते हो, वस्त्र दान देते हो, या कोई हॉस्पिटल खोल देते हो, किसी गरीब की मदद करते हो, आपको फल की इच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी ये सांसारिक सेवा भी विशुद्धि सेवा ही है। तपोलोक मतलब आज्ञा चक्र की सेवा, आज्ञा चक्र में पहुंच गए, यहाँ पर ध्यान करना और ध्यान सिखाना, सेल्फ कॉन्शियसनेस, कि अपने आप के प्रति अवेयर हो जाता है, मैं कौन हूं, मैं क्या करने आया हूं, मेरी जिंदगी का मकसद क्या है, धरती पर मेरा आने का उद्देश्य क्या है। यहाँ पर उसे
ये चेतना जागृत हो जाती है, चेतना का स्तर और उठ गया, शरीर से, मन से, बुद्धि से, हृदय से, और संसारिक जो सेवा की भावना है यहाँ से ऊपर उठ के खुद पर आ गया अब, कि मैं आया क्यों हूँ, मेरे धरती पर आने का मकसद क्या है। फिर सत्य लोक सहस्त्रार की सेवा है, यहाँ तक वो पूर्ण आत्मा बन गया और यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस हो गया। अब उसमें और ब्रह्मांड में कोई भेद नहीं रह जाता। जैसे हम कहते हैं ना, जो ब्रह्मांड है सोई पिंड है, तो वह ब्रह्मांड के साथ एकाकार हो गया। अब जो हो रहा है ब्रह्मांड उसके माध्यम से कर रहा है, करता वो नहीं है। यहाँ पर आते आते कर्ता भाव भी खत्म हो गया, मैं करता भी नहीं हूं, बस हो रहा है, मैं भी देख रहा हूं साक्षी भाव से, जो हो रहा है वो हो रहा है। तो इस तरह से ये 7 लोक, 7 स्थितियां, 7 चक्र